दहेज। माँ, मैं भाभी की बनारसी साड़ी रख लूं? सिया ने अपनी माँ कंचन से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ रख ले, क्यों पूछ रही है? अकेली ननंद है तू इसकी, और ये कौन सा बड़ा दहेज लेकर आई है? एक साड़ी दे देगी तो कौन सी इसे मौत आ जाएगी? कंचन ने सिया से कहा। सिया के भाई अविनाश का विवाह हुआ था। भाभी दिशा पढ़ी लिखी सुगत थी। अविनाश खुले विचारों का था। उसने दिशा के माँ बाप को दहेज के लिए मना किया हुआ था, पर उसकी बहन सिया और कंचन थोड़ी लालची थी। जैसे ही दिशा के मायके के उपहार वाला सूटकेस खोला गया तो सामने पड़ी बनारसी साड़ी को देखकर उसकी नीयत फिसल गई। बेचारी दिशा मन मसोस कर रह गई। अकेली ननंद है, ये सोचकर मुस्कुरा के साड़ी सिया को दे दी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए दिशा ने अपनी माँ के सोने के कंगन और रानी हार निकाल कर रखा और खुद नहाने को चली गई। जब वापस आई तो दोनों चीज कमरे से गायब देखकर परेशान हो गई। उसने कोना कोना छान मारा पर उसे वहां अपने आभूषण नहीं मिले। थक हार कर उसने बुआ वाला सेट पहनकर रस्म के लिए नीचे उतर सामने सिया के लिए रानी हार और कंगन पहने देख उसे बहुत गुस्सा आया, पर कोई तमाशा ना हो इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। फंक्शन होने के बाद सिया ने गहने उतारकर माँ के सामने फटकते हुए कहा, क्या माँ जी, भाभी के मायके वालों ने कितना हल्का सा हार दिया है, अपनी बेटी को दिया है, और वो भी ये कंगन भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पानी चढ़ाया हो। हार तोड़ देती है और उसे पटक कर फेंक देती है। इतना सुनते ही दिशा उदास हो जाती है। ये सब बात अविनाश भी सुन रहा होता है। उसने सिया से कहा, दीदी फिर क्यों आपने ये गहने पहने अगर आपको पसंद नहीं थे, और इसको तोड़ने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई? ये गहने दिशा के हैं, उनके माँ पापा ने उनके लिए दिए हैं, न कि आपके लिए। दीदी, ननद बुरी नहीं होती, पर आप जैसी ननद रिश्तों को बुरा बनाती हैं। आपके पास किसी चीज की कमी है जो आपकी नजर सिर्फ दिशा की चीजों पर रहती है? अगर वह इतनी ही बुरी है तो आप इसकी चीजें क्यों लेती हैं? अब बस करो दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर आज आपने हद कर दी। सच में आज आपने हद कर दी। हमें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दिशा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और सिया अपने कमरे में चुपचाप जाकर अपना सूटकेस तैयार करके अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। और वह समझ चुकी थी कि सच में उसने अपनी हद पार कर दी है और उसका यहाँ रुकना अब सही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।